हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज एंड मिसलिनियस एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट दी एग्जांपल नंबर 18th। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18th विच इज़ गिवन sin x इक्वल टू 3/5 cos y इक्वल टू -12/13। और इसमें x एंड y lies in second quadrant, राइट। चलिए निकालना है आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस वाई। नाउ साइन x प्लस वाई, अब फार्मूला अप्लाई करिए। साइन x कॉस वाई कॉस x साइन वाई, दिस इज इक्वल टू, किस किस की वैल्यू हमें पता है। साइन x की वैल्यू हमें पता है, साइन x की वैल्यू हमें पता है, कॉस y की वैल्यू गिवन है, प्लस कॉस x की वैल्यू, कॉस x की वैल्यू और साइन x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। चलिए कॉस x की वैल्यू निकालते हैं। बिकॉज साइन x इज इक्वल टू 3/5, देयरफॉर कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 9/25, ये आ जाएगा एलसीएम लेके 16/25। इट मीन्स कॉस x की वैल्यू आ गई है ±4/5। अब हमने देखना कि x लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, देयरफॉर cos x is equal to -4/5 because x in second quadrant, राइट। ऐसे हम साइन y की वैल्यू निकालेंगे एंड साइन y, साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस y की वैल्यू गिवन है -12/13 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 144.169, ये आ जाएगा 25.169। देयरफॉर साइन y इज इक्वल टू 5/13। क्यों, वैसे तो प्लस माइनस होगा लेकिन y इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया ना। अब आपके पास साइन की वैल्यू निकल गई है और आपके पास कॉस x की वैल्यू निकल गई है, इसमें पुट कर दीजिए। तो साइन की वैल्यू, कॉस x की वैल्यू -4/5, कॉस x की वैल्यू -4/5 इंटू साइन y की वैल्यू 5/13 कर दो सॉल्व। अब वैल्यू साइन x की वैल्यू पुट करो 3/5 इंटू कॉस y की वैल्यू -12/13 प्लस -4/5 5/13 -36/65 -20/65। अब 65 एलसीएम ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू -56/65 इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट को एग्जांपल 19th। चलिए एग्जांपल 19 को करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2। क्लियर। आप ऐसा करिए, फार्मूला बनेगा 2 cos A cos B का,
1.22 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 cos 2x cos x बाई 2 माइनस 2 9x/2 ग्रेटर एंगल है 3x से, इसको पहले लिख लीजिए 9x/2 इंटू कॉस 3x। अब फार्मूला अप्लाई करिए 2 cos A cos B। क्या फार्मूला होता है 2 cos A cos B? 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये इसका फार्मूला। आप अप्लाई कर दीजिए फार्मूला। दिस इज इक्वल टू 1/2, लगाओ फार्मूला cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B माइनस, अब इस पे लगाओ फार्मूला 2 cos A cos B का cos 9x/2 प्लस 3x cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस cos A माइनस B 9x/2 माइनस 3x। दिस वन करो, ओपन करिए। दिस इज इक्वल टू 1/2, ओपन दी ब्रैकेट, cos कितना हो गया जी 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 माइनस cos ये कितना बन जाएगा 3x/2। चलो जहाँ तक स्टेप हो गया। अब आपके पास ये कैंसिल हो गया, cos 3x/2 से cos 3x/2 कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास है 1/2 cos C माइनस cos D का फार्मूला लगा दीजिए। cos C माइनस cos D का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन, मैं यहाँ पे पहले फार्मूला लिख देता हूँ, cos C माइनस cos D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C अपॉन 2, D माइनस C अपॉन 2। लगा दो फार्मूला, आपके पास आ गया 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C, D माइनस C अपॉन 2। कर दो सिंप्लीफाई, 1/2 इंटू 2। अब देखिए एलसीएम 2 आ गया, 15x 5x 20x साइन 20x अपॉन 4, ये 2 नीचे चला गया तो साइन ये कितना हो गया 10x अपॉन 4। सिंप्लीफाई करिए, दिस इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इनको भी सिंपल करिए। साइन 5x इंटू साइन 5x/2, दिस इज द राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ फार्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई अपॉन 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई अपॉन 8। हम ऐसा करते हैं, लेट x इज इक्वल टू पाई अपॉन 8। x को सपोज कर लो पाई अपॉन 8, देन 2x इक्वल टू 2 इंटू पाई अपॉन, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया पाई अपॉन 4। 2x की वैल्यू पाई अपॉन 4 है, tan लगा दीजिए, टेकिंग tan 2x इक्वल टू tan पाई अपॉन 4, tan पाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। tan 2x का फार्मूला लगा दीजिए, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, राइट।
ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 2 tan x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x. दिस implies tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक बन गई है. अब हम ऐसा करते हैं, पुट कर लेते हैं tan x को y. क्या बन गया जी? दिस implies y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0. y को सॉल्व कर दीजिए. फार्मूला आपको पता ही है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac पी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू माइनस 1 तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1. तो y की जो वैल्यू आ गई है -2 प्लस माइनस √8 अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2. 2 कैंसिल करिए, -1 प्लस माइनस √2. ये वैल्यू आ गई है इसकी. इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर y को मैंने क्या पुट किया tan x. tan x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं. एक आ गया -1 प्लस √2, एक हो गया -1 माइनस √2. क्लियर? बट x क्या चीज़ है? x को हमने π/8 पुट किया होगा. देयरफॉर tan π/8 tan π/8 इज इक्वल टू, एक आ जाएगा -1 प्लस √2, एक हो गया -1 माइनस √2. क्लियर? देयरफॉर tan π/8 इज इक्वल टू, इसका जे पॉजिटिव वैल्यू है, ये आ जाएगा √2 माइनस 1, बिकॉज दिस वन इज नेगेटिव वैल्यू, राइट? बिकॉज π/8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है. तो इसका tan π/8 की जो वैल्यू है वो आ गया √2 माइनस 1. दिस वन इज़ दी आंसर. अच्छा क्वेश्चन है. दिस वन इज़ दी आंसर. ये आपके पास आ गया √2 माइनस 1. चलिए नेक्स्ट हम करते हैं. अब चलते हैं इसमें tan x में. नाउ इसका भी करिए सॉल्व. गिवन tan x 3.4 है. आपने वैल्यू निकालनी है sin x/2, cos x/2, tan x/2, tan x/2. और आपके पास जो पाई है, पाई लेस देन x लेस देन 3π/2. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 180. ये कितना बन गया? 270. जो x है, देयरफॉर x लाइज इन 180 से लेकर 270 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है ना? आपके पास है x/2, तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए. आल्सो π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4. ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये आपके पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट. देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया. अच्छे क्वेश्चन है कि ये सारे. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट? अब आपने क्या करना है कि tan x से cos x की वैल्यू निकालनी है. जब cos की वैल्यू निकल गई है, उससे हमारे पास sin x/2 भी निकल जाएगा, cos x/2 निकल जाएगा, डिवाइड करके tan x/2 निकल जाएगा. नाउ मेरे को वैल्यू चाहिए cos x की. tan से सीकंड स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए. सीकंड स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 9.16 इक्वल टू 25.16. देयरफॉर सीकंड x इज इक्वल टू 5/4. x किस में है? x लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में सीकंड क्या होता है? नेगेटिव. एंड वी राइट नेगेटिव बिकॉज x in third quadrant.
x in third quadrant. Therefore, cos x इक्वल टू -4/5। लो जी, इससे हमारा सारा बस cos निकल गया, सब कुछ निकल गया। ये cos की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। इसके दो फार्मूलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला है 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर xy2। एक फार्मूला है 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर xy2। ये दो फार्मूले, राइट। अब हम करते हैं इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो, साइन xy2 की वैल्यू cos x से निकल जाती है, cos xy2 की वैल्यू भी cos से निकल जाती है, इसलिए मैंने cos x की वैल्यू पहले निकाल ली है। नाउ 2 साइन स्क्वायर xy2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। 1 cos x की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस हो गया 4/5, ये बन जाएगा 9/5। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर xy2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, 9/10 आ गया, 9/10। इट मीन्स साइन x/2 इक्वल टू 3/√10। वैसे प्लस माइनस होगा, हम देखेंगे xy2 कहाँ पे है। xy2 लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज xy2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। लो जी, एक आपके पास आंसर ये आ गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आल्सो 2 cos स्क्वायर xy2 1 प्लस cos x, ये आ जाएगा 1 माइनस 4/5, ये हो जाएगा 1/5। देयरफॉर cos स्क्वायर xy2 आ जाएगा 1/10। इट मीन्स cos xy2 इज इक्वल टू 1/√10। फिर हमारा प्लस माइनस होगा, लेकिन xy2 लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, वी राइट नेगेटिव साइन, यहाँ बिकॉज करके लिख दीजिए, बिकॉज xy2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। लो जी, ये भी आपके पास हो गया, दिस इज द आंसर। अब हमने tan का निकालना। tan का तो सिंपल ही है, आल्सो tan xy2 इज इक्वल टू साइन xy2 अपॉन cos xy2। साइन xy2 की वैल्यू कितनी है? 3/√10। cos xy2 की वैल्यू कितनी है? -1/√10। इसका आंसर आ जाएगा -3। लो, दिस वन इज द आंसर, -3। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल 22। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3। एक आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? एक फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ये आपके पास एक बेटे फार्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक है ना साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। cos के लिए cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। दिस इज इक्वल टू, एक मैंने ले लिया cos स्क्वायर x, एक आ गया आपके पास cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस π/3। इस पे लगाओ फार्मूला, दिस इज इक्वल टू, इस वन को आगे लिखिए, एक आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस π/3 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस π/3।
अब इन दोनों पे लगाओ फार्मूला, लगा दो फार्मूला। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। एक बार इनको प्लस कर दीजिए, एक्स प्लस पाई अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस पाई अपॉन 3 इंटू कॉस ए माइनस बी, माइनस कर दीजिए एक्स प्लस पाई अपॉन 3। जब बेटे माइनस करेंगे साइन बदल जाएंगे। क्लियर? अब आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ये आपके पास कैंसिल हो गया, दिस वन इज कैंसिल, जहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू कॉस 2x इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 3, कॉस 2 पाई अपॉन 3। क्लियर? अब हम ऐसा करते हैं, कॉस 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिकॉज कॉस 2 पाई अपॉन 3 मीन्स कॉस 120 डिग्री। ये आ जाएगा कॉस 180 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस 60, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। -1/2 इसकी वैल्यू आ गई है -1/2। करो सिंप्लीफाई, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 2x का फार्मूला कॉस में लगा दीजिए, कॉस में लगाइए 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फार्मूला इसका। साथ में आ गया ये -1/2, ओपन दी ब्रैकेट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1/2 का मल्टीप्लाई करिए, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स -1/2 का इससे करिए प्लस 1/2। क्लियर? ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2, आंसर आना चाहिए 3/2। दिस इज दी राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द राइट हैंड साइड 3/2। नेक्स्ट वी स्टार्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। पहले हमने मिसलिनियस एग्जाम्पल की थी, अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसकी जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है और मिसलिनियस एग्जाम्पल है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब करते हैं, नंबर 1 पे आ जाइए। सोल्यूशन 1, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है 2 कॉस। जब हम ये लिखते हैं ना प्रोडक्ट को, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, बड़े एंगल को पहले लिख लीजिए, छोटे एंगल को बाद में लिख लीजिए। प्लस करना भी इजी, माइनस करना भी इजी। तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसको लिख दिया है, तो प्रोडक्ट ही है, कॉस पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। ठीक हो गया ना जी प्रोडक्ट में। इसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, 5 को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लग जाएगा। चलिए करते हैं, इस पे लगाओ फार्मूला 2 कॉस ए कॉस बी। चलिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, है ना फार्मूला जी। अब लगा दो फार्मूला, कॉस ए प्लस बी 9 पाई अपॉन 13 प्लस पाई अपॉन 13 कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये प्लस है, प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखो ना, ये एंगल बड़ा सा, माइनस करना इजी हो गया। अदरवाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर हमें देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, वो भी हमें बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल हो गया। अब करो इसे सॉल्व, 10 पाई अपॉन 13 कॉस 10 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 8 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई अपॉन 13, राइट। तो अब आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, 10 पाई अपॉन 13 कॉस 10 पाई अपॉन 13 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, पाई
-3π/13 लिख सकते हैं, वही हो गया ना, 13 - 3 10π/13। मैंने इसे इसके साथ देखा, और देखें ये 10π + 3π है, 8π + 5π है, 13 है जी, ठीक है ना। तो इसे आप क्या करेंगे, इसे भी चेंज कर दो, इसे इसके में चेंज हो जाएगा, cos पाई -5π/13, बाकी सेम cos 3π/13 + cos 5π/13, राइट, दिस इज इक्वल टू। अब लगाओ फार्मूला, cos 180 - थीटा, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव होता, -cos 3π/13, 180 -cos 5π/13 + cos 3π/13 + cos 5π/13, राइट। इसमें 3π/13 cos 3π/13 कैंसिल, ये इसे कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर कितना आ गया, 0, विच इज़ दी राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। मेरे ख्याल क्लियर हो गया जी। अब करते हैं क्वेश्चन सेकंड, सोल्यूशन सेकंड पे आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए सीधी हुई, sin 3x + sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। इस पे लगाओ फार्मूला sin c + sin d का, इस पे फार्मूला लगाओ cos c माइनस cos d का। तो पहले मैं फार्मूले लिख लूँ, तो बिकॉज sin c + sin d का फार्मूला 2 sin c + d/2 cos c - d/2, cos c - cos d का फार्मूला, cos c - cos d का फार्मूला 2 sin c + d/2 sin c - d/2, यहाँ पे नेगेटिव होता है फार्मूले में, दिस वन इज नेगेटिव, क्लियर। ये दो फार्मूले अप्लाई कर दीजिए, फार्मूले ये आ जाएगा sin 2 sin 3x + x/2 cos 3x - x/2, साथ में sin x भी है, माइनस, ये माइनस हो गया, फार्मूला लगा रहे हैं हम 2 sin 3x + x/2 इंटू sin 3x - x/2 इंटू cos x भी है, इंटू cos x, क्लियर। अब इसे सॉल्व करिए, दिस इज इक्वल टू 2 sin 2x cos x sin x, 2 sin 2x sin x cos x, क्लियर। अब ध्यान से देखते हैं, 2 sin 2x sin x cos x sin x cos x, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल होगी ऐसे, एंड दिस इज इक्वल टू 0, विच इज राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो सीधी, लेफ्ट हैंड साइड cos x + cos y होल स्क्वायर sin x - sin y होल स्क्वायर इक्वल टू cos c + cos d का फार्मूला लगा दो, 2 cos x + y/2 cos x - y/2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस sin c - sin d का फार्मूला लगा दो, 2 cos x + y/2 इंटू sin x - y/2, इसका होल स्क्वायर। फार्मूले याद होने चाहिए, कर दो सिंप्लीफाई, बस रिजल्ट आ गया, 2 का स्क्वायर कर दो 4, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x + y/2, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x - y/2 प्लस, कहीं एंगल का स्क्वायर मत कर देना आपने, cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा, ये नहीं होता cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर, राइट। 4 cos स्क्वायर
एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब ध्यान से देखिए, इसमें से कुछ कॉमन आता है, एक तो 4 कॉमन आ गया और दूसरा क्या आता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 1, क्योंकि एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपके पास ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू विच इज राइट हैंड साइड। लो जी, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। सेम क्वेश्चन है फोर्थ आपके पास, वो भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ सम पे आइए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी भी, cos एक्स माइनस cos वाई इसका होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन वाई इसका होल स्क्वायर। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाइए, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाइए, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला लगाइए 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब करो सॉल्व, स्क्वायर करना, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आता है, कॉमन एक 4 आ गया, एक आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू कॉमन, अंदर बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एंगल सेम होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है जब व्हेन एंगल इज सेम। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू कितनी आ गई है 1, राइट। तो आपके पास क्या आ गया आंसर, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू, दिस इज द राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू, फार्मूला बनेगा साइन सी प्लस साइन डी का। लेकिन आपने पहले अरेंज करना है इसको, कैसे अरेंज करना है, सम एंगल का जो सम है वो सेम होना चाहिए। कैसे, x के साथ 7x ले लीजिए, टोटल 8x हो गया, 5x के साथ 3x ले लीजिए, टोटल 8x हो गया। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे साइन 7x प्लस साइन x, ये लिखेंगे साइन 5x प्लस साइन 3x, बस क्वेश्चन हो गया। अब फार्मूला लगाओ साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, मैं जहाँ पे लिख देता हूँ साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये आपके पास फार्मूला। कर दो, लगा दो फार्मूला, सिंपल। ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस इस पर फार्मूला लगाओ 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन 4x कॉस 3x प्लस 2 साइन 4x कॉस x। क्लियर। अब इसमें से अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आता है, 2 साइन 4x कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बच गया
कॉस 3x प्लस कॉस x। इस पे फार्मूला फिर लगा दीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी का, बिकॉज कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। लगाइए फार्मूला, दिस इज इक्वल टू 2 साइन 4x 2 कॉस 3x प्लस x बाई टू कॉस 3x minus x by 2. This is equal to 2 sin 4x into 2 cos 2x cos x। कैलकुलेट कर दीजिए, टोटल बन गया 4, एक हो गया cos x, एक बन गया cos 2x, एक हो जाएगा sin 4x। दिस इज द राइट हैंड साइड। लो जी, लेफ्ट साइड, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए 6 भी करते हैं साथ में ही, बिल्कुल सिंपल है सारे क्वेश्चंस। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। अब आपको फार्मूले तो ज़्यादा, मैं हम फार्मूले नहीं लिखूँगा बिकॉज करके, सीधे क्वेश्चन करूँगा। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। अब इसे करो सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2 साइन 12 6x हो गया, कॉस x आ गया, प्लस 2 साइन कितना हो गया 6x कॉस 3x अपॉन 2 कॉस 6x कॉस x प्लस 2 कॉस 6x कॉस 3x। अब आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन क्या आता है 2 कॉस 6x, 2 साइन 6x कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बच गया कॉस x प्लस कॉस 3x। नीचे कुछ कॉमन आता है, नीचे कुछ कॉमन आता है 2 कॉस 6x 2 कॉस 6x कितना बच गया कॉस x प्लस कॉस 3x, कॉस x प्लस कॉस 3x। ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा है साइन 6x अपॉन कॉस 6x, ये आ जाएगा साइन 6x अपॉन cos 6x equal to tan 6x which is the right hand side। लो जी, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 7th क्वेश्चन नंबर 7th। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए इसकी, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, राइट। 3 टर्म्स है, इसे आप इसके साथ ऐड कर दीजिए। एक लिखिए साइन 3x माइनस लिखिए साइन x प्लस लिखिए साइन 2x। इस पे लगाओ फार्मूला, इस पे लगाओ फार्मूला साइन c माइनस साइन d, बिकॉज साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। ये एक फार्मूला है, लगा दीजिए, लगा दीजिए फार्मूला। दिस इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 प्लस साइन 2x, प्लस साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला लगा दो, 2 साइन x कॉस x, 2 कॉस 2x साइन x
प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर? यहाँ से कुछ कॉमन आता है, 2 साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, 2 साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया, कॉस 2x प्लस कॉस एक्स। इस पे फार्मूला फिर बन जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, बिकॉज कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कर दो सिंप्लीफाई, 2 साइन एक्स, ये बन जाएगा 2 कॉस 2x प्लस एक्स बाई 2 कॉस 2x माइनस एक्स पॉइंट 2। सिंप्लीफाई करिए, 2 साइन एक्स 2 कॉस 3x बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सिंप्लीफाई कर दो इसे, ये टोटल बन गया 4, टोटल आ गया 4, एक बन जाएगा साइन एक्स, एक आ जाएगा कॉस 3x बाई 2, एक आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2। दिस इज दी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन 10x इक्वल टू माइनस 4.3 x in quadrant second, x lies in the second quadrant, find sin x by 2 cos x by 2 and tan x by 2। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 8th 9th एंड 10th तीनों क्वेश्चन जो सेम है, राइट। तो चलिए करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल कराई थी, tan x से मेरे को चाहिए cos x की वैल्यू। आपके पास जो फार्मूला है, देखो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकलेगी cos x से। फार्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल बिकॉज। बस देखो यहाँ से साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू कॉस एक्स से निकल जाएगी और कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू भी कॉस एक्स से निकल जाएगी। आपने करना क्या, कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, बात खत्म, राइट। आगे देखते हैं। अब आपके पास जो एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 to 180। इसका मतलब ये हो गया आपके पास पाई बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन पाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, राइट। और एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, देयरफॉर पाई अपॉन 4 लेस देन एक्स बाई 2 लेस देन पाई बाई 2। इसका मतलब 45 to 90, देयरफॉर एक्स बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपके पास हमें ये पता चल गया कि x बाई 2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए cos x की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। tan x गिवन है बिकॉज सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan की वैल्यू पुट कर दो, -4.3 का स्क्वायर, 1 प्लस 16.9, ये बन जाएगा 25/9। देयरफॉर सीकंड x इज इक्वल टू 5/9, रूट कर दिया मैंने। लेकिन x लाइज इन विच क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकंड क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे बिकॉज करके लिख दीजिए, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। बिल्कुल सिंपल। सीकंड की वैल्यू निकाल दीजिए, इससे कॉस की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस एक्स इक्वल टू ये 3 है, 3 कॉस एक्स की वैल्यू आ गई है -3/5।
लो भी आपके पास ये वैल्यू निकल गई है कॉस की, बस यही चाहिए मेरे को वैल्यू, इससे सारा रिजल्ट निकल जाएगा, इससे सारा आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये फार्मूला लगाते हैं। नाउ 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 3.5 equal to 2 sin square x by 2. This implies 8 upon 5 is equal to 2 sin square x by 2. This implies 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4.5 is equal to sin square x by 2. It means sin x by 2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 upon root 5 पॉजिटिव आएगा, because x by 2 in first quadrant, because x by 2 in first quadrant। लो भी जे आपके पास एक आंसर तो जे निकल गया। क्लियर। अब चलते हैं अगला पार्ट। आल्सो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसका मतलब ये हो गया 2.5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस इम्प्लाइज 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। तो कॉस एक्स बाई 2 की जो वैल्यू है 1/√5 आएगी। वैसे तो प्लस माइनस होगा, लेकिन एक्स बाई 2 लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा लिख दीजिए, बिकॉज करके x.2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया ना जी। लो जी एक आंसर आपके पास ये आ गया, सिंपल। अब आपके पास क्या है, थर्ड आंसर निकालना tan का। आल्सो tan x बाई 2 इक्वल टू साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2। साइन x बाई 2 की वैल्यू कितनी है, साइन x बाई 2 की वैल्यू हैगी है 2/√5। कॉस x बाई 2 की वैल्यू कितनी है 1/√5। √5 से √5 कट गया, आंसर 2 आ गया। दिस इज द आंसर। लो भी तीनों आपके पास ये आंसर आ गए। क्लियर। अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th, गिवन cos x equal to minus 1.3, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। सिंपल। अब तो cos x की वैल्यू गिवन है, मेरे को cos x की वैल्यू चाहिए थी, cos तो गिवन है दे दिया। क्लियर होगा ना जी। अब हमने क्या करना, जस्ट फार्मूले लगाने हैं। तो आप बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2। 180 से लेकर 270, 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चला गया आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में। बस अब आंसर निकाल दो। नाउ 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लग गया फार्मूला। 1 प्लस 1.3 इक्वल टू 2 sin square x by 2. This implies 4.3 is equal to 2 sin square x upon 2. This implies sin square x upon 2 is equal to 2.3. It means जो sin x upon 2 है, ये कितना बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा, √2/3। क्लियर। अब देखना ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। साइन x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में या पॉजिटिव है, इतने बिकॉज करके लिख दीजिए x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। अब चलते हैं आल्सो
अब कॉस पे आ जाओ। कॉस के लिए 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2 cos square x by 2. This implies 2/3 equal to 2 cos square x upon 2. 2 से 2 कैंसिल करिए, आपके पास आ गया cos square x by 2 is equal to 1/3. Therefore cos x by 2 is equal to 1/√3 प्लस माइनस, लेकिन जहाँ पे नेगेटिव लगेगा सेकंड क्वाड्रेंट में x by 2 नेगेटिव होता cos, बिकॉज x by 2 in सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर? लो जी, एक आपके पास आंसर जे आ गया, एक आंसर जे आ गया। अब आपने tan का निकालना है। आल्सो tan x by 2, tan x by 2 इज इक्वल टू sin x by 2 अपॉन cos x by 2। sin x by 2 की वैल्यू ले लीजिए, ये आ जाएगा √2/√3, और cos x by 2 की वैल्यू ले लीजिए -1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, माइनस के √2। दिस इज द आंसर। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एनसीईआरटी बुक। लास्ट क्वेश्चन है जी। तो गिवन sin x equal to 1/4, sin x is equal to 1/4, और x lies in second quadrant. X lies in second quadrant. Find sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2। बिल्कुल सिंपल, मेरे को वैल्यू कॉस की चाहिए, सारा क्वेश्चन निकल जाता है। बस इतना याद रखना, कॉस की वैल्यू निकल गई, फार्मूला लगाओ, सब कुछ निकल गया। कॉस की वैल्यू ले लीजिए। पहले हम एंगल का देख लेते हैं। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देयरफॉर अगर सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से लेकर 180, देयरफॉर π/2 लेस देन x लेस देन पाई। दैट इज, मैंने देखना x by 2 किस में जाता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। π/4 लेस देन x by 2 लेस देन π/2। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया जी? 45 टू लेकर 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लो जी, ये मेरे को पता चल गया कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x by 2 लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर होगा ना जी? चलिए अब करते हैं इसके सॉल्व। कॉस की वैल्यू ले लीजिए। नाउ कॉस की वैल्यू ले लीजिए। कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/16, ये आ जाएगा 15/16। Therefore cos x is equal to √15/4। x किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लो जी, cos x की वैल्यू निकल गई आपके पास। अब आपने क्या करना है? नाउ देयरफॉर अब लिखिए फार्मूले वही, 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, 1 cos x की वैल्यू प्लस √15/4 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। दिस implies 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 4 प्लस √15/4। तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई है 4 प्लस √15/8। अब साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास जो साइन x है 1 माइनस कॉस x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर
xy2 सॉरी xy2 साइन xy2 की वैल्यू कितनी आ गई है कि ओवर आ रूट 4 प्लस रूट 15 अपॉन इसका रूट हो गया 2√2। साइन xy2 की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव होगी क्योंकि बिकॉज xy2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया ना जी। अब इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए। देयरफॉर साइन xy2 इज इक्वल टू, करो सिंप्लीफाई कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। ये बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास √4 प्लस √15, नीचे आ जाएगा 2√2। हम ऐसा करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दीजिए, √2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना बन जाएगा 8। मैं रूट कॉमन ले लिया जी। ये कितना बन जाएगा प्लस 2√15, ठीक है ना, ओवर आ रूट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस वन इज 4, राइट। एक तो आंसर ये आ गया आपके पास। अब चलते हैं, cos xy2 की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर xy2। 1 cos x की वैल्यू पुट कर दीजिए। cos x की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस √15 अपॉन 4। √15/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर xy2। दिस implies 4 माइनस √15/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर xy2। ये 2 इधर जाके 8 हो जाएगा। अब आ गया cos स्क्वायर xy2 इज इक्वल टू 4 माइनस √15/8। तो देयरफॉर cos xy2 इज इक्वल टू ओवर आ रूट 4 माइनस √15, तो नीचे आ जाएगा 2√2। 8 का रूट कर दिया मैंने, 2√2 आ गया। क्लियर। पर लेकिन ये देखना पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। xy2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बिकॉज xy2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये बन जाएगा 4 माइनस √15, नीचे आ जाएगा 2√2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड कर दीजिए। ये रूट मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया 8 माइनस 2√15, इसका रूट नीचे बन जाएगा 4। दिस इज द आंसर। इसका आंसर ये आ गया। क्लियर। अब आपने निकालनी है tan की वैल्यू। ऑल्सो tan xy2 इक्वल टू साइन xy2 अपॉन cos xy2। इसी पेज पे कर लेते हैं। साइन xy2 अपॉन cos xy2 कर दीजिए। साइन xy2 की वैल्यू पुट करो, ये बन जाएगा √8 प्लस 2√15, ये आ जाएगा 4। नीचे आ जाएगा cos xy2 की वैल्यू पुट कर दो, 2√15 नीचे आ जाएगा 4। अब 4 से 4 ये कैंसिल हो गया और ये इसका आंसर आ गया। दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 2√15, नीचे आ जाएगा 8 माइनस 2√15। 8 प्लस 2√15, 8 माइनस 2√15, ये दिस इज द आंसर। तो अब आपके पास ये आंसर निकल गया इसका। दिस वन इज द आंसर। क्लियर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। हाँ यस, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा आपको। फार्मूले को अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि कोई भी मेरा लेक्चर आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो उसको शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। ओके, हैव ए नाइस डे।